हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्टडी पॉइंट चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी के प्रश्न जो कि आपकी एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलते इन प्रश्नों की तरफ। आइए देखिए, जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निर्मला किसकी रचना है? बताइए। ऑप्शन है आपके प्रेमचंद, पद्माकर, बालकृष्ण भट्ट या फिर सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रेमचंद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला देखिए, अगला जो दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों? तो ये भी पुल्लिंग है, सार भी पुल्लिंग है, आपका रूप भी पुल्लिंग मेल है, मतलब सनक, सनक जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो दिया हुआ है, अभ्यागत। क्या दिया हुआ है? अभ्यागत। अभ्यागत शब्द से पूर्व, अभ्यागत शब्द से उपसर्ग है। क्या पूछ रहा है? अभ्यागत शब्द से उपसर्ग, मतलब अभ्यागत शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है, कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, तो उपसर्ग किसे कहते हैं दोस्तों? पूर्व शब्द को क्या कहते हैं? शब्द के पूर्व में जो लगे होते हैं शब्द, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो अभ्यागत का जैसे संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? अविधन आगत। ठीक है, तो अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अवि उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो दिया हुआ है, निर्धन में कौन सा संधि है? निर्धन में कौन सा संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर आयास संधि, यड़ संधि। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा? बताइए दोस्तों। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नी धन क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। ये धन लगाने के बाद आपको ये वाला धन लिखना है। ठीक है, तो ये विसर्ग वाला चिन्ह जो लगा है ना, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगा। कौन सा विसर्ग संधि हो जाएगा? विसर्ग संधि। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए अगला देखिए, दिया हुआ है, इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? तो द्विगु समास किसे कहेंगे? बताइए। जो शब्द संख्यावाची होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्विगु समास। जैसे 1, 2, 3 या फिर 4, इस तरह के जो शब्द होते हैं, संख्यावाची शब्द जो होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका भुजदंड, माखन चोर, भला बुरा या फिर चतुर्भुज। तो चतुर्भुज क्या है? संख्यावाची शब्द है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है, आकलन शब्द का विलोम शब्द है। बताइए, आकलन शब्द का विलोम शब्द है विकलन, संकलन, समाकलन या फिर प्राकलन। तो आकलन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आकलन का हो जाएगा विलोम शब्द विकलन। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है, मतलब पर्यायवाची पूछ रहा है। ठीक है, तो तुरंग किसे कहते दोस्तों? बताइए। बाज, अम्बुधर, विजन या फिर किंकर। तो तुरंग का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा बाज। क्या हो जाएगा? इसका है भी होता है, क्या हो जाएगा? है, बाज, तुरंग। ये किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? ये हैं घोड़ा के। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो दिया हुआ है, 8वां नंबर प्रश्न है आपका। क्या दिया है? दिया है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? बताइए। आपके ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दोस्तों वो है डी ऑप्शन, विरह और रहस्य। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है, रामचरितमानस की शैली है। बताइए, रामचरितमानस की शैली है, तो कौन सी शैली है रामचरितमानस की? मुक्तक शैली, प्रबंध शैली, वर्णात्मक शैली या फिर परिमार्जित शैली। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रबंध शैली। क्या हो जाएगा? प्रबंध शैली। अगर बात करें रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, तो इसकी भाषा जो है वो है अवधी भाषा। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। बात करें रामचरितमानस किसने लिखा, तो किसने लिखा है? ये लिखा है तुलसीदास ने। ठीक है, किसने लिखा है? तुलसीदास ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो दिया है, भ्रमर गीत के रचयिता हैं। बताइए, भ्रमर गीत के
रचयिता हैं। कौन है रचयिता दोस्तों? सूरदास, धनानंद या फिर है विद्यापति, शिव सिंह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट है। तो विद्यापति को क्या कहते हैं दोस्तों? मैथिल के कोकिल। मैथिल कोकिल भी किसे कहते हैं? मैथिल कोकिल, वो कहते हैं विद्यापति को। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? मैथिल कोकिल के नाम से भी विद्यापति को जानते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला देखिए, दिया हुआ पूर्वा के रचयिता कौन है? बताइए, पूर्वा की रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है अज्ञे, अमृत राय, राम कुमार वर्मा या फिर नगेंद्र। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अज्ञे। क्या हो जाएगा? अज्ञे हो जाएगा। अज्ञे की एक रचना और है, कौन सी? नदी के द्वीप। कौन सी रचना है? नदी के द्वीप। ये अज्ञे की रचना है। ठीक है दोस्तों, ये भी अज्ञे की रचना है, तो आप इसको भी लिख लीजिएगा। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो दिया हुआ है, देखिए दिया है रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे, बड़े अंधेरों होए। तो कौन सा अलंकार है इसमें? श्लेष अलंकार, यमक अलंकार या फिर मानवीकरण अलंकार। अगला दिया है अतिशयोक्ति अलंकार। दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जिसमें बढ़ा चढ़ाकर शब्दों को कहा जाता है या फिर बातों को कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और यमक अलंकार बताइए, जहाँ पर वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। ठीक है, शब्द की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। ठीक है, और अगला जो दिया है आपका मानवीकरण का, तो मानवीकरण का क्या हो जाएगा? जहाँ पे मानव की वाली बात कही जाती हो। ठीक है, वहाँ पर क्या आता है? मानवीकरण अलंकार होता है। अगला आपका दिया है ए ऑप्शन है श्लेष अलंकार। तो ये कौन सा है? तो ये है श्लेष अलंकार है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो दिया है, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। तो इसमें रस बताना है आपको, कौन सा रस है? रौद्र रस या फिर श्रृंगार रस। अगला दिया है करुण रस और डी में दिया है वीर रस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है पुरस्कार शब्द में कौन सी संधि है? बताइए, पुरस्कार शब्द में कौन सी संधि? दोस्तों तो इसका संधि विच्छेद कीजिए तो क्या हो जाएगा? पुरा धन कार। क्या हो जाएगा? पुरा धन कार। तो किसके अंतर्गत आएगी? बताइए। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यड़ संधि या फिर विसर्ग संधि। दोस्तों बी और डी दोनों में दिया है विसर्ग संधि, तो आप किसी में भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो विसर्ग संधि ही है इसमें। ठीक है, तो बी ऑप्शन मैंने कर दिया है। यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं लिख सकते, लेकिन दोनों ऑप्शन ही आपके करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला देखिए, दिया हुआ है प्रत्यक्ष। क्या दिया है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? बताइए, प्रत्यक्ष शब्द में भी संधि पूछ रहा है, बताइए। ऑप्शन है दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि या फिर अयाज संधि। तो प्रत्यक्ष संधि में कौन सी संधि हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगी यड़ संधि। कौन सी हो जाएगी? यड़ संधि। दोस्तों जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और कौन सा हो जाएगा? वा। अगर इन शब्दों के आगे कोई आधा शब्द लग जाता है, ठीक है, जैसे या के पहले आधा ता बना हुआ है, ठीक है, तो इससे आप गेस कर सकते हो कि कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी। अगर रा के पहले कोई आधा शब्द लगता है तो भी आपको यड़ संधि के अंतर्गत ही रखना है। ठीक है, ये अंतःस्थ व्यंजनों को, चारों शब्दों को याद रखना है आपको। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो दिया है गुड़ा केस। क्या पूछ रहा है? गुड़ा केस में किस संधि विच्छेद हैं? तो कौन सा करेक्ट है? बताइए, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा गुडाका धन ईस। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है समुच्चय बोधक कहते हैं। किसे कहते हैं समुच्चय बोधक? अविकारी को, विकारी, दोनों या फिर कोई नहीं।
तो समुच्चय बोधक कहते हैं अविकारी को। किसे कहते हैं? अविकारी को समुच्चय बोधक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो दिया हुआ है दोस्तों चिन्ह बना हुआ है, आपको बताना है चिन्ह कौन सा। कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है? बताइए, कोष्टक में जो चिन्ह दिया गया है वो कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह, लाघव, निर्देशक या फिर हंस या त्रुटि पूरक चिन्ह। तो किसकी बात कर रहा है? विराम चिन्ह की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? विराम चिन्ह की। ठीक है, तो विराम चिन्ह की संख्या कितनी होती है दोस्तों? वो होती है आपकी, कितनी होती है? विराम चिन्ह की संख्या होती है 20। कितनी होती है? 20 होती है। विराम चिन्ह की जो अगर जनक की बात करें कि विराम चिन्ह के जनक कौन हैं, तो किन्हें किन्हें कहेंगे आप लोग? कामता प्रसाद को कहेंगे। किसे कहेंगे? कामता प्रसाद को कहेंगे। ठीक है, कामता प्रसाद जो हैं विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताते हैं? 20 बताते हैं। तो ये जो कोष्टक में चिन्ह दिया गया है ये जो है हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? विस्मय स्थायी भाव क्या है? बताइए, मतलब विस्मय का स्थायी भाव पूछ रहा है। ठीक है, विस्मय का स्थायी भाव क्या है? तो ऑप्शन आपके दिए हैं हास्य, करुण, श्रृंगार और शांत। तो दोस्तों विस्मय का जो इसमें स्थायी भाव ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो कोई भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में जो दे रखा है इनमें से कोई नहीं है। तो विस्मय का जो होता है स्थायी भाव वो होता है अद्भुत। क्या होता है? अद्भुत होता है। जहाँ पर अद्भुत होता है। ठीक है, जहाँ पर अचानक कोई आश्चर्यजनक बात होती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? अद्भुत होता है वहाँ पर स्थायी भाव इसका, विस्मय का। ठीक है, तो आपका ये वर्ड सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो दिया हुआ है, किस छंद में 6 चरण होते हैं? ऑप्शन है रोला, छप्पय, चौपाई या फिर सोरठा। बताइए, किस छंद में 6 चरण होते हैं? तो जाहिर सी बात दोस्तों 6 से समझिए छप्पय में होते हैं। ठीक है, इसे याद करने की ट्रिक क्या है? 6 चरण मतलब छप्पय। छप्पय में कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। और चीज़ देखिए, यहाँ पर क्या पूछ रहा था? स्थायी भाव पूछ रहा था। ठीक है, तो स्थायी भाव जैसे मैंने अद्भुत बताया था, क्या बताया था? अद्भुत बताया। और उसके बाद हमने क्या जैसे पूछ देता कि स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो स्थायी भावों की संख्या होती है 11। और बात होती है यहाँ पर संचारी भाव। किसकी? संचारी भाव। अगर संचारी भाव की संख्या पूछता तो कितने बताते आप लोग? संचारी भाव की जो संख्या होती है वो होती है 33। कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, तो इसमें जो पूछ रहा था 20 नंबर में, वो पूछ रहा था छंद में, किस छंद में 6 चरण होते हैं? तो वो आपके होते हैं छप्पय में। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। इसी के साथ आपकी हिंदी की ये वीडियो समाप्त होती है दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। ठीक है, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।